इंडियन नेवी ने फिर से एक ऐसा कारनामा करके दिखाया है जिसके बाद कहा जा रहा है कि बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार को अपनी अगली मूवी की परफेक्ट स्क्रिप्ट यानी कि एक परफेक्ट कहानी मिल गई है। अक्षय कुमार पैट्रियोटिक मूवीज के लिए जाने जाते हैं, इसलिए ये बात कही जा रही है। दरअसल भारत की नेवी ने एक बार फिर हम सब भारतवासियों को अपने ऊपर गर्व करने का मौका दे दिया है और ये साबित कर दिया है कि इंडियन ओशन रीजन में एक ही देश की बादशाहत चलेगी और वो है भारत। इस बार मदद की गुहार लगाई थी ईरान ने और ईरान की कॉल के ऊपर इंडियन नेवी ने अपने कॉम्बैट स्किल्स का प्रदर्शन करते हुए बहुत ही बड़े ऑपरेशन में सफलता पाई है। खबर निकल कर आ रही है कि पिछले कल देर शाम को ईरान ने भारत से मदद मांगी थी। ईरान का एक फिशिंग वेसल फिशिंग करते वक्त अरेबियन सी में ईरान के तट से काफी दूर चले गया था। ईरान के इस फिशिंग वेसल में 17 ईरानियन मछुआरे थे। हुआ ये कि जैसे ये ईरान का फिशिंग वेसल इंटरनेशनल वाटर्स में पहुंचा, वहां से उसको सोमालिया के सोमाली पायरेट्स ने हाईजैक कर लिया था। इंटरनेशनल वाटर्स में पायरेट्स के हमले कोई नई बात नहीं है। इन पायरेट्स के पास ऑटोमेटिक वेपन्स और एमुनिशन तक होता है और इस शिप्स के ऊपर हमला करके उसको लूटने की कोशिश करते हैं। बड़े बड़े शिप्स के पास तो खैर अपने डिफेंस के लिए कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे फिशिंग वेसल्स होते हैं उनको ये बहुत ही आसानी से हाईजैक कर लेते हैं। इसलिए सभी देश अपने मछुआरों को वार्निंग देते हैं कि वो इंटरनेशनल वाटर्स में ज्यादा दूर तक ना जाएं। उनके फिशिंग वेसल्स के ऊपर ट्रैकिंग सिस्टम, टू वे हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन रेडियोस होने चाहिए ताकि किसी भी इमरजेंसी के समय वो अपने बेस शोर स्टेशन के ऊपर कांटेक्ट कर सकें। अब जैसे सोमालिया के पायरेट्स ने ईरान के फिशिंग वेसल्स को हाईजैक किया, उसके ऊपर आकर 17 ईरानियन मछुआरों को बंदी बना लिया। हो सकता है कि उससे पहले ही उन्होंने डिस्ट्रेस कॉल का इमरजेंसी सिग्नल अपने फिशिंग वेसल से भेज दिया हो। अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि ये डिस्ट्रेस सिग्नल इंडियन नेवी को डायरेक्टली मिला या फिर पहले ईरान में स्थित बेस स्टेशन के ऊपर पहुंचा था और फिर वहां से ईरान ने भारत से मदद मांगी। अब हुआ क्या कि सोमाली पायरेट्स ने जब इस 17 ईरानियन मछुआरों से भरे फिशिंग वेसल को हाईजैक किया, उस वक्त इसकी दूरी भारत के केरला राज्य के कोची तट से मात्र 700 नॉटिकल माइल्स थी। यानी कोची के तट से ये समुद्र में लगभग 1300 किलोमीटर दूर था। और आपको पता है कि कोची में भारत की साउदर्न नेवल कमांड है, वहां पर हमारा एक बहुत ही बड़ा नेवल बेस है। ऐसे में जैसे ही इंडियन नेवी के पास ये डिस्ट्रेस सिग्नल आया कि 17 ईरानियन मछुआरों से भरा फिशिंग वेसल हाईजैक हो चुका है, इंडियन नेवी ने उसी समय अपने नेवल वॉरशिप्स को सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए डिप्लॉय किया और अपने एसेट्स को एंगेज किया। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी ने अपने INS सुमित्रा को डिप्लॉय किया था, जिसके ऊपर किसी भी तरह के ऑपरेशन के लिए ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर्स भी ऑन बोर्ड थे। लोकेशन में पहुंचने के बाद प्लान के मुताबिक ध्रुव हेलीकॉप्टर्स ने हाईजैक्ड वेसल को चारों तरफ से घेरा और अपनी कार्रवाई स्टार्ट की, जिसके बाद सोमाली पायरेट्स ने डर के मारे ईरानियन फिशिंग वेसल को छोड़ दिया और बिना नुकसान पहुंचाए अपनी जान बचाकर अपनी बोट के ऊपर वापस चढ़कर भाग गए। 17 में से एक भी ईरानियन मछुआरे को इस ऑपरेशन में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है, सबकी जान बच गई है और ये पूरा ऑपरेशन स्विफ्टली खत्म भी हो गया। इस ऑपरेशन की ज्यादा डिटेल्स अभी सामने नहीं आई है। जैसे इसके बारे में और कोई न्यूज आती है हम आपको अपडेट करेंगे। वैसे वाकई में इंडियन नेवी इंडियन ओशन के रीजन में अपना लोहा पूरी दुनिया के सामने मनवा रही है और इस तरह के ऑपरेशंस देखकर हमें अपनी इंडियन नेवी के ऊपर और भी गर्व होता है।